गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का आपका टॉपिक है ये है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, और इस टॉपिक से हम पढ़ने वाले हैं शुक्ल युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर। तो इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं। तो ये जो है आज का आपका ये पार्ट 2 है। तो जो पार्ट 1 है वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है वो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने आपको 12 क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम 13 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो 12 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी पार्ट जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शुक्ल युग के 3 निबंध लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, शुक्ल युग के 3 निबंध लेखकों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा शुक्ल युग के 3 निबंध लेखकों के नाम जो है वो निम्नलिखित हैं। और वो कौन कौन हैं, तो वो हैं आपके बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि और श्याम सुंदर दास। तो ये जो हैं आपके शुक्ल युग के 3 निबंध लेखक हैं। तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है शुक्ल युग। तो मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि शुक्ल युग को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो शुक्ल युग को जो है वो हम कहते हैं छायावादी युग, इसके अलावा इसको हम प्रसाद युग और प्रेमचंद युग भी कहते हैं। तो ये सारे नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर शुक्ल युग लिखा है, इसके जगह आपको छायावादी युग या प्रसाद युग या प्रेमचंद युग लिखकर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि और श्याम सुंदर दास। तो ये शुक्ल युग के 3 निबंध लेखक हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगला आपसे पूछा गया है शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, आपका 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यानी शुक्ल युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं, वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे कि शुक्ल युग लिखा है, यहाँ पर आपसे ये भी लिखकर पूछ सकता है कि छायावादी युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो आपका आंसर जयशंकर प्रसाद ही होगा। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसलिए बता दिया है कि शुक्ल युग को और कई नामों से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो शुक्ल युग के ये एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगला आपसे पूछा गया है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकार कौन हैं, वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर
नगेंद्र, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पे शुक्ल युग लिखा है, यहाँ पर आपसे लिखकर पूछ सकता है प्रसाद युग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आपको सारे पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि जब आप पेपर देने जाएँ तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चंद्रसेन गुप्त और स्कंद गुप्त। तो ये जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जैसे आपका लिखा है 2, तो कभी कभी आपसे 1 भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि चाहे आपसे 1 पूछे या 2 पूछे आपको याद हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या दिया गया है यहाँ पे? अगला आपका यहाँ पे दिया गया है छायावादी युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पे क्या लिख के पूछा गया है आपसे यहाँ पे लिखा गया है छायावादी युग। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि शुक्ल युग को ही छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे देखिए लिखकर पूछा गया है छायावादी युग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि छायावादी युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा छायावादी युग के 2 नाटककार कौन हैं? तो छायावादी युग के 2 नाटककार हैं प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी। तो ये जो है वो छायावादी युग के 2 नाटककारों के नाम हैं। कौन कौन है? प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी। ये आपके छायावादी युग, शुक्ल युग कह लीजिए इसको, या इसको प्रसाद युग कह लीजिए, या इसको प्रेमचंद युग कह लीजिए। सबका आंसर आपका एक ही हो जाएगा, प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं वो सारे नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि आप पेपर टाइम में कंफ्यूज ना हो। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। और ये जो आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2011 में ये पूछा गया है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपका जो ये क्वेश्चन है ये 2011 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो जो हमारा ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसके लेखक कौन है? तो जो आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जो हैं वो इसके लेखक हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन आपका 2011 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है कि प्रेमचंद के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है आपसे? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी के 2 उपन्यासों के नाम जो है वो क्या है? निम्नलिखित है। और वो कौन कौन से हैं? ये हैं आपके गोदान और गबन। कौन कौन है? गोदान और गबन। और जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2010 में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया है? आपका
यूपी बोर्ड एग्ज़ाम आपके 2010 में ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद से जितने भी आपके उनके उपन्यास हैं वो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको याद कर लेना है कौन कौन से हैं वो, गोदान और गबन, ये प्रेमचंद जी के उपन्यासों के नाम है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला आपका यहाँ पे लिखा गया है कि शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है यहाँ से आपसे यहाँ पे पूछा गया है शुक्ल युग। तो शुक्ल युग के जगह पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है छायावादी युग, या आपसे पूछा जा सकता है प्रसाद युग, या आपसे पूछा जा सकता है प्रेमचंद युग। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार कौन है। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख गद्यकार हैं वो हैं आपके बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कौन है, पंत, यानी सुमित्रा नंदन पंत। और यहाँ पर लिखा है निराला। तो निराला का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इतने जो हैं ये आपके शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और जो आपका ये क्वेश्चन है आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। तो आपको मैंने इतने सारे नाम इसलिए यहाँ पर बता दिए ताकि आपसे चाहे 1 पूछे या 2 पूछे या 3 पूछे तो आपको उसका आंसर दे देना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और ये सारे जितने भी नाम लिखे हैं आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आप यहाँ पर क्या क्या नाम लिखा है एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर आपका लिखा है बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत यहाँ पे लिखा है तो यानी सुमित्रा नंदन पंत, और यहाँ पे लिखा है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपके शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम हैं। तो मैंने आपको बताया ना जैसे कि पहले ही कि आपका क्वेश्चन जो है वो और भी कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा है प्रमुख, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख, या दो के अलावा आपसे पूछा जा सकता है 3 या 4। तो इसीलिए मैंने आपको इतने सारे नाम यहाँ पर बता दिए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में चाहे जितना पूछा जाए आप आंसर उसका कर पाएँ। तो ये आपका क्वेश्चन होगा और ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्ल युग को यह नाम क्यों दिया गया है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि शुक्ल युग को यह नाम क्यों दिया गया है। मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो शुक्ल युग है उसको शुक्ल युग नाम क्यों दिया गया है। ये कारण आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्ल युग को शुक्ल युग नाम क्यों दिया गया, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका क्या कारण है, तो जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण, जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग का नाम दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका शुक्ल युग है उसको शुक्ल युग नाम क्यों दिया गया है। तो ये जो नाम इसलिए दिया गया है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग का नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पे क्या दिया गया है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया है। तो देखिए आपसे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम बताने हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में भी लेखन किया हो और छायावादी युग में भी लेखन किया हो। छायावादी युग मतलब शुक्ल युग यानी आपका प्रसाद युग और आपका प्रेमचंद युग। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें बताना है, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में अपना लेखन किया हो। तो वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके पहले जो है वो आपके हैं श्याम सुंदर दास, इसके बाद है आपके चतुर्सेन शास्त्री और इसके बाद आपका लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये ऐसे लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन का कार्य किया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने
आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और ये जो आपके सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ लेने हैं और अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि जब आपका पेपर हो तो आप वहाँ पर अच्छे से आंसर कर पाएँ। और यहाँ पर एक और मैं बात बताना चाहूँगी आपको, जैसे कि यहाँ पे आपका जो ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका पूछा गया है कि शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिखा है। इसके अलावा भी और कई नाम हैं, जैसे कि जो शुक्ल युग के और भी कई प्रसिद्ध कहानीकार हैं, तो उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। वो हैं आपके भगवती चरण वर्मा और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो ये भी जो है वो शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद तो लिखा ही है, इसके अलावा आपको 2 नाम और भी याद रखने हैं, ताकि जैसे कि आपके एग्जाम में अगर आपसे यहाँ पे 1 की जगह 2 पूछ लिया जाए या 3 पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर दे पाएँ। तो मैं आपको 2 नाम और यहाँ पर एक्स्ट्रा बता देती हूँ। वो हैं आपके भगवती चरण वर्मा और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो ये नाम भी आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे शुक्ल युग से संबंधित सारे अच्छे से यहाँ पे बता दिए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। तो और अगर आज की वीडियो में आपको कोई पॉइंट या आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो या आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो आपका ये क्लास है, तो आपकी जो हिंदी की जो क्लास है वो 3 दिन चलेगी और इसके बाद मैं आपकी इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट कर दूँगी। तो जब इसके बाद कल भी आपकी हिंदी की ही क्लास चलेगी, इसके बाद मैं आपकी जो है वो इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दूँगी। तो इंग्लिश में आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग जो आपका प्रोज का सेक्शन है और पोएट्री का सेक्शन है, उसमें से 2-2 लेसन जो है सर ने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। लेकिन मैंने आपसे जब सिलेबस डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी मैंने आपसे पूछा था कि आप जो है वो इंग्लिश के जो चैप्टर हैं प्रोज के और पोएट्री के, वो आप शुरू से पढ़ना चाहेंगे कि जो आपको सर ने पढ़ा दिया है ऑलरेडी 2 चैप्टर, आप उसी को पढ़ना चाहेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप जो प्रोज और पोएट्री का जो लेसन है वो आप शुरू से पढ़ना चाहेंगे कि मैं 3rd लेसन से स्टार्ट करूं, क्योंकि जो प्रोज और पोएट्री का 2-2 चैप्टर हैं वो सर ने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं। तो यही कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो जब हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर अच्छे से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको कोई बात कन्फ्यूज़न हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।